जय हिंद दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं हिंदी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। जैसा कि आपके सामने लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। दोस्तों, अगर आप भी बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हैं, ठीक है, और आप अगर 10th में हैं, तो ये जीवन परिचय आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा जाता है हर साल, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है और बहुत ही वीवीआई है आचार्य रामचंद्र जी का जो है ये जीवन परिचय। और आज ये जीवन परिचय हम आपको ऐसा बताएंगे ट्रिक के साथ जो आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए एक एक चीज को हम क्लियर करेंगे। और देखिए, जीवन परिचय जो होता है उसका जो है ना एक तरीका है लिखने का। आप उस तरीके से लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स में 5 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये वीवीआई है आप लोगों के लिए। जितना भी जीवन परिचय है सभी को हम आपको बताएंगे। और आज सबसे पहला हमारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। काफी इंपोर्टेंट है, एक बार इसको देख लीजिए और कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। और आपके सामने जो ये तस्वीर लगा है ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ठीक है। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, उनका ये तस्वीर है। आप सही ढंग से इनको एक बार पहचान लीजिए। देखिए, किन्हीं के बारे में अगर आप चाहे कोई भी हो, उनके बारे में जीवन परिचय अगर आप लिखते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में एक लाइन में आपको पहले शॉर्टकट में लिखना होगा। जैसे हम यहाँ पर लिखे हैं नाम, तो किनके बारे में लिख रहे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में। क्लियर है? अब देखिए, अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। क्लियर है? देखिए, जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान था बस्ती जिला के अगोना ग्राम में। तो मेन यहाँ पर है अगोना ग्राम में हुआ था, ठीक है। देखिए, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो चंद्रवली शुक्ल था। क्या था? चंद्रवली शुक्ल था। क्लियर है? देखिए, शिक्षा की बात करें तो इनका जो है शिक्षा हुआ था एफए, जिसको हम पहले इंटरमीडिएट के नाम से जानते थे, ठीक है। वही हुआ, इंटरमीडिएट और एफए दोनों एक ही है। पहले एफए कहा जाता था, अब इंटरमीडिएट हो गया है। क्लियर? देखिए, आजीविका की बात करें तो आजीविका जो था इनका, वो था अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक। देखिए, ये जो है यहाँ पर आपको लिखना है। मृत्यु की बात करें तो इनका जो है मृत्यु हो गया था 1941 ईस्वी में, ठीक है, 1941 ईस्वी में। देखिए, आप किसी का भी जीवन परिचय लिखते हैं तो सबसे पहले उनके बारे में एक फॉर्मेट सबसे पहले इस तरह से आपको लिखना होगा। क्लियर है? चलिए, अब आपको क्या करना है? देखिए, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। कितना मार्क्स का? ये आपके एग्जाम में रहता है 5 मार्क्स का। और 5 मार्क्स में आप कितना लिखेंगे? ज़्यादा लिखना नहीं है, लंबा करके आपको 5 मार्क्स मिलेगा। ज़्यादा लंबा करके लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि आपको 10 नंबर मिल जाएगा। नहीं, आपको 5 मार्क्स ही मिलेगा, 5 नंबर ही मिलेगा। इसलिए आपको उसी तरह से लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ पर क्या है कि इनके बारे में सारा चीज दिया गया है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए। सबसे पहले है कि शुक्ल जी का, यानी कि इसे आप रामचंद्र शुक्ल जी भी कह सकते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म जो था वो 1884 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। देखिए, यहाँ पर इंपोर्टेंट यही है, ऑब्जेक्टिव भी यहीं से बनता है, ठीक है, कि शुक्ल जी का जन्म कब हुआ था? 1884 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? उत्तर प्रदेश में, यानी कि यूपी में। एक जगह का नाम है बस्ती जिला। बस्ती जिला के अगौना नामक गांव में हुआ था। क्लियर? देखिए, इनकी माता का नाम क्या था? विभासी था। तो पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में आपसे कि रामचंद्र शुक्ल जी का जो है माता जी का क्या नाम था? विभासी। ये जितना भी पॉइंट बता रहे हैं आप कॉपी में एक एक पॉइंट नोट करते जाएं। ऑब्जेक्टिव आपको 100% यहाँ से लड़ेगा। देखिए, पिता की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था चंद्रबली शुक्ल, ठीक है। क्या था? चंद्रबली शुक्ल। और ये जो थे नियुक्ति सदर कानूनगो के जो है पद पर मिर्जापुर में हुए। तो समस्त परिवार जो है वहीं आकर रहने लगे। कहने का मतलब ये कि इनके जो पिताजी थे चंद्रवली जी, वो सदर कानूनगो के पद पर जो थे वो मिर्जापुर में आए थे और उनका समस्त परिवार भी जो है वहीं पर आकर रहने लगे। क्लियर है? जिस समय शुक्ल की अवस्था, देखिए शुक्ल जी यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो थे, वो जब 9 वर्ष की अवस्था में थे, उसी वर्ष जो है उनकी माता जी का देहांत हो गया। देखिए, आपको ज्यादा नहीं लिखना है। जीवन परिचय अगर इतना लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेगा, एक भी नंबर कम नहीं मिलेगा, ठीक है। देखिए, उसके बाद जब कोई भी लेखक हो तो उनके बारे में आपको रचना लिखना है, ठीक है। जैसे देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो है प्रमुख रचनाएं हैं यहाँ पर दिया गया है। तो ये रचनाएं क्या है? देखिए, जैसे है यहाँ पर सूरदास, त्रिवेणी, ये इनके द्वारा रचा गया रचनाएं हैं, ठीक है। विचार संधि,
चिंतामणि, रस, मीमांसा, हिंदी साहित्य का इतिहास, ठीक है, उसके बाद मित्रता आदि। बस आपको केवल इतना ही लिखना है। आपको रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में एक शॉर्ट लाइन में लिख देना है, ठीक है। उनके बारे में क्या करना है, एक कुछ प्रमुख रचनाएं को लिख देना है, और ऊपर जो हम बताए हैं इस तरह से उनके बारे में डिटेल्स में लिख देना है। आपको इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, और बोर्ड एग्जाम में आपको 5 मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, और ये काफ़ी वीवीआई है, ठीक है। आप इसको वीवीआई लगा लीजिए, ये काफ़ी वीवीआई है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोग समझ गए होंगे। आप अपने कॉपी में एक बार इसी तरह से लिख लीजिए, ठीक है। 2 से 3 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड में 100% ये लड़ेगा, काफ़ी वीवीआई है, और ये जो है आपको 5 मार्क्स दिला कर जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो है जीवन परिचय आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जितने भी जीवन परिचय हम लेकर आएंगे वो सभी का वीडियो आप लोगों के पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।